हम यहाँ पर 9th क्लास के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की चर्चा करेंगे। एक एक पॉइंट पर आप सब ध्यान देंगे। ये आपके लिए जो है बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। 9th क्लास को पढ़ने में मददगार सिद्ध होगा। एक एक पॉइंट को ध्यान दीजिए। पहला पॉइंट है स्क्वायर। आज हम स्क्वायर की चर्चा करेंगे। जैसे है बच्चों, पहला 2x का स्क्वायर लिखा हुआ है। 2x का स्क्वायर लिखा हुआ है, इसकी मीनिंग होती है 2x इंटू 2x। इसको हम 2 टाइम्स लिख देंगे, है ना। फिर इसके बाद 2 को अलग कर देंगे। 2 इंटू 2, x को अलग कर दिया, x इंटू x। कितना समझ में आया? 2 जा कितना होता है? 4। इस x को हम लिख सकते हैं x पावर 1। इस x को भी लिख सकते हैं x पावर 1। ये होगा 4x। यहाँ पर क्या है? x इज द सेम बेस देन एक्सपोनेंट इज ऐड। इसके एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे। ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर। इस प्रकार जो है 2x यानी 2x का होल स्क्वायर। 2x का होल स्क्वायर होता है 4x स्क्वायर। दिखाई पड़ रहा है? यस सर। मिटा दें? यस सर। इसी प्रकार हम समझेंगे 3x का होल स्क्वायर। 3x का होल स्क्वायर। इसकी मीनिंग हो गई 3x फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट में भी हम क्या लिख देंगे? 3x 2 टाइम्स लिख देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर 3 इंटू 3, फिर अगले ब्रैकेट में x इंटू x लिख देंगे। ठीक है। 3 जा कितना होता है? 3 जा 9। ये 9 हो गया। अब इसको लिखिए x पावर 1। ठीक है। अब ये हो जाएगा 9। x इज द सेम बेस देन एक्सपोनेंट इज ऐड। इसका एक्सपोनेंट ऐड हो जाएगा 1 प्लस 1। इस प्रकार ये हुआ 9x स्क्वायर, है ना। तो 3x का होल स्क्वायर होता है 9x स्क्वायर। इसको उतार लीजिए, मिटा दें? यस सर। इसके बाद 4x नेक्स्ट टर्म है 4x का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट में 4x, सेकेंड ब्रैकेट में भी क्या हो जाएगा? 4x है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? 4 इंटू 4 और ये हुआ x इंटू x। 4 जा कितना होता है? 16। x को हम लिखे x पावर 1 इंटू x पावर 1। ये हो गया 16। यहाँ पर पावर ऐड हो जाएंगे 1 प्लस 1। ये हो गया 16 x पावर 2। इस प्रकार जो है 4x स्क्वायर यानी 4x का होल स्क्वायर इक्वल टू आएगा निकल करके 16x स्क्वायर। ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए, मिटा दें? यस सर। इसी प्रकार 5x, जैसे 5x का होल स्क्वायर। इसकी मीनिंग हुई फर्स्ट ब्रैकेट 5x, सेकंड ब्रैकेट 5x। अब इसमें क्या करेंगे? 5 को अलग कर लेंगे। 5 इंटू 5, फिर यहाँ पर x इंटू x। ठीक है। ये हो जाएगा 5 जा 25। और इसके बाद x पावर 1 इंटू x पावर 1। ये हो जाएगा 25 पावर इसमें ऐड हो जाएंगे 1 प्लस 1। ये मिलकर हो गया 25x स्क्वायर। ठीक है। इस प्रकार जो है 5x स्क्वायर
5x स्क्वायर यानी 5x का होल स्क्वायर, 5x का होल स्क्वायर होता है 25x स्क्वायर। इसको नोट डाउन कीजिए, मिटा दें। इसी प्रकार जो है 6x को आप सॉल्व कर सकते हैं। 6x का होल स्क्वायर, 6x का होल स्क्वायर, इसकी मीनिंग हुई 6x फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट 6x। अब 6 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 6, फिर इसी प्रकार x का x से मल्टीप्लाई करेंगे। अगले स्टेप पे 36 हुआ, इसको x को हम x पावर 1 लिख सकते हैं, इसको भी x पावर 1 लिख सकते हैं। x इज द सेम बेस, यहाँ पर क्या है, x इज द सेम बेस, देन एक्सपोनेंट इज ऐड, पावर ऐड हो जाता है। ये 36x स्क्वायर हो गया। कितना हुआ, 36x स्क्वायर। नोट कर लीजिए। अब इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए इस तरह, यानी 6x का होल स्क्वायर, 6x का होल स्क्वायर होता है 36x स्क्वायर, 36x स्क्वायर। मिटा दें। इसी प्रकार 7x, जैसे मैंने लिखा 7x का होल स्क्वायर, इसकी मीनिंग हुई फर्स्ट ब्रैकेट 7x सेकंड ब्रैकेट 7x, 2 टाइम्स हम ऐसे इसको लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट में 7 इंटू 7, सेकंड ब्रैकेट में x इंटू x, 7 7 जा 49, ये 49 हुआ। इसमें x पावर 1 लिख सकते हैं, इसको x पावर 1 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 49। ठीक है, x इसमें पावर ऐड हो जाएंगे, ये हो गया 49x स्क्वायर, 49x स्क्वायर। तो इस प्रकार जो है 7x, ये 7x का होल स्क्वायर, ये होता है 49x स्क्वायर, 49x स्क्वायर। इसको नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़े, बता दें। इस प्रकार अब बच्चों हम शॉर्टकट में लिखते रहे तो समझ में आ गया होगा। अब जैसे 8x का होल स्क्वायर है, इसकी मीनिंग हो जाती है 64x स्क्वायर। इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम लिखते हैं यहाँ पर 9x का होल स्क्वायर, इसकी मीनिंग हो गई 81x स्क्वायर। 9x का होल स्क्वायर की मीनिंग हो गई 81x स्क्वायर। और इसी प्रकार हम सिमिलरली लिख सकते हैं, जैसे यहाँ हमने लिख दिया 10x का होल स्क्वायर, इसकी मीनिंग क्या हो गई 100x स्क्वायर। इसी प्रकार 11x, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 11x का होल स्क्वायर, इसकी मीनिंग क्या हो गई 121x स्क्वायर, 11x का। आगे बढ़े, इसको नोट डाउन कीजिए, लिख लीजिए, मिटा दें। इसी प्रकार जो है आप 12x का भी लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा 12x का होल स्क्वायर, 12x का होल स्क्वायर कितना होता 144x स्क्वायर। इसको भी लिख लीजिए 12x का होल स्क्वायर। 13x, अब हम यहाँ पर लिखेंगे 13x का होल स्क्वायर, 13x का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ 169 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद 14, जैसे हमें यहाँ पे लिख दें 14x का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ 14 का वर्ग कितना होता है 196 का
होल स्क्वायर, ये 14 हो गया। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पे लिख दें 15x, क्या 15x का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ 225x का 225x स्क्वायर। ठीक है, मिटा दें, लिख लिया। इसी प्रकार जो है जैसे 16x का होल स्क्वायर लिख दिया जाए, 16 यहाँ पे हमने लिखा 16x का होल स्क्वायर, ये कितना होता है 256x स्क्वायर। 16x का होल स्क्वायर मीनिंग 256x स्क्वायर। इसके बाद 17, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया 17x का होल स्क्वायर, 17x का होल स्क्वायर, इसका मतलब हुआ 289x स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार जैसे यहाँ पे लिख दिया जाए 18x, क्या 18x का होल स्क्वायर, 18x का होल स्क्वायर, 3 to 4 क्या हो जाएगा ये 3 to 4x स्क्वायर। 18 के बाद अगर 19 लिख दिया जाए यहाँ पर, जैसे 19 लिखा 19x का होल स्क्वायर, 19x का होल स्क्वायर मतलब 361, कितना होता है 361x स्क्वायर। ठीक है, कितना उतार लीजिए, मिटा दें। फिर इसके बाद जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं 20x का होल स्क्वायर, इसकी मीनिंग क्या हो गई हैं 400x स्क्वायर, इसको भी लिख लीजिए। ये सब आप याद कर लीजिए, न्यूमेरिकल में इसको याद कर लेने से न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, मिटा दें। अब बच्चों हम क्यूब की चर्चा कर लेते हैं, किसकी क्यूब की बेसिक कॉन्सेप्ट के अंतर्गत क्यूब की चर्चा कर लेते हैं। CUB, जैसे यहाँ पर लिखा गया 2x का होल क्यूब, 2x का होल क्यूब, इसकी मीनिंग होती है 2x का होल क्यूब यहाँ पर लिखा गया, इसकी मीनिंग होती है 2x को 3 टाइम्स लिखना, 2x को 3 टाइम्स लिखना। हम लिख दिए 3 टाइम्स, 2x फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट में 2x, थर्ड ब्रैकेट में 2x। ये क्लियर। अब इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू जितने भी हैं 2 into 2 into 2 एक ब्रैकेट में लिख लिया, कोई प्रॉब्लम। फिर इसमें x into x into x एक ब्रैकेट में लिख लिया। अब यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये हुआ 8। ठीक है, अब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं x पावर 1, x पावर 1, x पावर 1। अब यहाँ पे कंडीशन क्या आ गई, x इज द सेम बेस, x इज द सेम बेस, x इज द सेम बेस, देन एक्सपोनेंट इज एट, इसका एक्सपोनेंट ऐड हो जाएगा 1 + 1 + 1। अब इसको हम लिख सकते हैं 8x क्यूब, कितना हो गया ये 8x क्यूब, है ना। इस प्रकार 2x क्यूब यानी 2x क्यूब, ये हम लिख रहे हैं यहाँ ब्रैकेट में, आप देखिए 2x का होल क्यूब, 2x का होल क्यूब होता है 8x क्यूब। इसको नोट डाउन कीजिए, लिख लिया, मिटा दें। इसी प्रकार हमने जैसे यहाँ लिखे 3x का होल क्यूब, इसकी मीनिंग क्या हो गई 3x का होल क्यूब, इसको हम 3 टाइम्स लिखेंगे, 3x फर्स्ट ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट 3x, तीसरा ब्रैकेट 3x। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन क्या है 3 दिखाई पड़ रहा है ना, 3
इंटू थ्री सेकेंड ब्रैकेट में एक्स इंटू एक्स हमने 3 टाइम्स लिख लिया। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ये 27 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं x पावर 1, इस x को लिख सकते हैं x पावर 1, इस x को लिख सकते हैं x पावर 1, ये हो जाएगा 27। इसमें पावर ऐड हो जाएंगे 1 + 1 + 1, है ना। इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा 27, पावर ऐड हो जाएगा, ये क्यूब हो गया। इस प्रकार जो है, इस प्रकार 3x का होल क्यूब, इसको लिख सकते हैं 27x क्यूब। इसको नोट डाउन कीजिए, बिठा दे। इसी प्रकार आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिख दिया गया 4x का क्यूब। इसकी मीनिंग हो गई 4x को फर्स्ट ब्रैकेट में 4x, सेकेंड ब्रैकेट में भी 4x और थर्ड ब्रैकेट में भी 4x, 3 टाइम्स हमने लिख दिया। कोई प्रॉब्लम? अब इसमें क्या करेंगे, 4 इंटू 4 फर्स्ट ब्रैकेट में लिख लेंगे, ठीक। सेकेंड ब्रैकेट में x इंटू x सेकेंड ब्रैकेट में लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे 4 4 जा कितना होता है 16, 4 4 जा कितना होता है 16 4 जा क्या होता है 64। अब इसको लिख दे सकते हैं x पावर 1 दिख रहा है ना, x पावर 1 इंटू x पावर 1, और ये भी लिख दिया x पावर 1, ये हो जाएगा 64। अब इसमें पावर ऐड हो जाएंगे 1 + 1 + 1, है ना, ये हो गया 64x पावर क्यूब। अब इस प्रकार जो है 4x, ये 4x का होल क्यूब होगा 64x क्यूब, ठीक। एक और बिठा दे इसको, नोट डाउन, नोट कर लिया। यस सर। ये है 5x, अब ये क्या है 5x का होल क्यूब है। इसको हम 3 टाइम्स लिखेंगे, 5x फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट 5x, सेकंड ब्रैकेट, थर्ड ब्रैकेट 5x। कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ पर क्या करेंगे 5 इंटू 5, दिखाई पड़ रहा है ना, 5 इंटू 5 इंटू 5। अब इसमें x है, इसको लिख सकते हैं x इंटू x, 3 टाइम्स लिख लेंगे, हैं 5 5 क्या 25, 25 5 क्या 125, ये 125 हो जाएगा। इसको x पावर 1 है ना, ये हो जाएगा 125। एक ब्रैकेट लिखेंगे, x लिखेंगे, तीनों पावर ऐड हो जाएंगे 1 + 1 ये हो गया आपका 125 x पावर क्यूब। अब इसको ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं क्या 125 सॉरी, इसमें पहले बेटा लिखोगे 5x का होल क्यूब इक्वल टू आ गया 125x क्यूब। उतार लीजिए, मिटा दें। इस प्रकार हम लिख सकते हैं, जैसे कि आपका 6x है, यह है 6x का होल क्यूब, 6x का होल क्यूब, इसे लिख सकते हैं 216
एक्स क्यूब, है ना। इसको आपको याद रखना है, यानी 6x का होल क्यूब होता है 216 एक्स क्यूब। इसी प्रकार जैसे हमने यहाँ पे लिखा 7x का होल क्यूब, 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 343, यानी 343 एक्स क्यूब हो गया। ठीक है, इसी प्रकार आप लिख सकते हैं 8x का होल क्यूब, 8x का होल क्यूब क्या होगा, 512 एक्स क्यूब, 512 एक्स क्यूब। इसी प्रकार जो है 9x का क्यूब लिख सकते हैं, क्या, 9x का होल क्यूब, 9x का होल क्यूब लिखेंगे कितना आएगा, 7 to 9, 7 to 9x क्यूब। इसको नोट डाउन कीजिए, मिटा दें। yes sir, इसी प्रकार 10x, जैसे हमने यहाँ पे लिखा 10x का होल क्यूब, इसकी मीनिंग क्या हो गई, 1000 एक्स क्यूब। ठीक, 10x के बाद जो है 11x, जैसे हमने यहाँ लिखा 11x का होल क्यूब, इसकी मीनिंग क्या हुई, 11 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, 1331 एक्स क्यूब, है ना। इसी प्रकार 12 हम यहाँ पर लिख सकते हैं 12x का होल क्यूब, ये कितना हो जाएगा, 1728 एक्स क्यूब। इसी प्रकार 13 है, 13 एक्स का होल क्यूब कितना होगा, 2197 एक्स क्यूब। इसको नोट डाउन कीजिए। मिटा दें। yes sir, इस प्रकार हमने कुछ क्यूब के बारे में जानकारी दी। अगर आप ये सब याद रखेंगे तो सवाल हल करने में कोई समस्या या परेशानी नहीं होगी। अब हम कुछ एल्जेब्रिक प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। एक्सपेंशन, EXPANSIONS, एक्सपेंशन, है ना। प्रोडक्ट, PRODUCT, यानी मल्टीप्लाई। ठीक है, अब बच्चों देखिए, जैसे हमने लिखा a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या लिखा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसकी मीनिंग क्या होती है, a प्लस बी को आप 2 टाइम्स लिख दीजिए। कितने टाइम्स, देखो हमने 2 टाइम्स लिख दिया, इसमें कोई प्रॉब्लम, 2 टाइम्स इसको लिखिए, लिख दिया। yes sir, अब इसमें ये क्या है, ये फर्स्ट ब्रैकेट है और ये सेकंड ब्रैकेट है। ये क्या है, फर्स्ट ब्रैकेट है और ये क्या है, सेकंड ब्रैकेट। फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म a ले लीजिए, सेकंड ब्रैकेट a प्लस बी है, इसको इस तरह लिख दीजिए, a प्लस बी को लिख दिया, कोई प्रॉब्लम। yes sir, फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड टर्म क्या है, प्लस बी है, हमने b लिख दिया। सेकंड ब्रैकेट है a प्लस बी एडिटिव लिख दिया। अब इसमें कोई प्रॉब्लम। अब a में a का मल्टीप्लाई करेंगे, a स्क्वायर आएगा, a का b में मल्टीप्लाई करेंगे तो a भी आएगा, b का a में मल्टीप्लाई करेंगे तो a भी आएगा, b का b में मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आएगा, b स्क्वायर आएगा। ठीक है, इतना समझ में आया।
अब इसमें ए स्क्वायर ए बी और ए बी मिलकर के ये हो जाएगा 2ab। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बच रहा है, बी स्क्वायर, इसको ऐसे लिख लीजिए। ठीक, तो ये आपका फार्मूला बन गया, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको नोट डाउन कीजिए। लिख लिया? Yes, sir. इसको समझो, फिर से समझा दे रहे हैं। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे जो होल स्क्वायर है 2 लगा हुआ है, इसकी मीनिंग होती है इस टर्म को, a प्लस बी टर्म को हम 2 टाइम्स लिखेंगे। कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। इस तो ये फर्स्ट ब्रैकेट हुआ और ये सेकंड ब्रैकेट। फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म क्या है, a, सेकंड ब्रैकेट क्या है, a प्लस बी। फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड टर्म क्या है, प्लस बी। सेकंड ब्रैकेट क्या है, a प्लस बी, ऐसे लिख लिया। ठीक है, a का मल्टीप्लाई a में करेंगे a स्क्वायर आएगा, a का मल्टीप्लाई b में करेंगे तो ab आएगा। सेम इसी प्रकार b का a में मल्टीप्लाई करेंगे तो ab आएगा, b का b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर होगा। क्लियर? अब यहाँ पर कंडीशन क्या आ गई, a का a में मल्टीप्लाई किए तो a स्क्वायर आया, एक इसमें किए तो ab आया, b का a में मल्टीप्लाई किए तो ab आया, b का b में मल्टीप्लाई किए तो b स्क्वायर आया। ठीक है, तो a स्क्वायर यहाँ पर ab और ab ये ऐड होकर के क्या हो जाएगा, 2ab, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक, इस प्रकार जो है a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये क्लियर? कोई प्रॉब्लम? मिटा दें? अब देखिए बच्चों, इसी प्रकार जैसे हमने लिखा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसे हम 2 टाइम्स लिखेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट में लिख देंगे a माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट में भी लिख दिया क्या, a माइनस बी। क्लियर? फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म a है, सेकेंड ब्रैकेट a माइनस बी लिख देंगे इसे। क्लियर? फर्स्ट ब्रैकेट का सेकेंड टर्म हम लेंगे, सेकेंड टर्म क्या है, माइनस बी, और ये क्या है, a माइनस बी। क्लियर? अब यहाँ पर a में a का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर। a में a का मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर, a का b में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस ab। ठीक, अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, ब्रैकेट के पहले किसका साइन है, माइनस का साइन है, अंदर की साइन क्या होगी, चेंज हो जाएगी। If before bracket the sign is negative, at the time of breaking bracket sign always be changed। यदि ब्रैकेट के पहले माइनस का चिन्ह होता है तो ब्रैकेट तोड़ते समय ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो ये माइनस ab हो गया और ये माइनस माइनस मिलकर के क्या हो गया, प्लस में कन्वर्ट हो गया, ये b स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ये आएगा a स्क्वायर माइनस ab में माइनस ab ऐड करेंगे तो साइन किसका लगेगा, माइनस का। तो ये हो गया माइनस 2ab, कितना हुआ, माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, है ना। इस प्रकार a माइनस b, देखो बच्चों, इस प्रकार जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस 2ab। क्लियर? इसको नोट डाउन कीजिए। लिख लिया? मिटा दें? यस सर।
अब इसके बाद एक तीसरा और बता देते हैं, देखिए ध्यान से। जैसे हमने लिखा ए ब्रैकेट में ए प्लस बी, सेकंड ब्रैकेट में क्या लिखा ए माइनस बी, क्लियर। अब इसमें से फर्स्ट टर्म हम क्या लेंगे, ए, पहले ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म ए और सेकंड ब्रैकेट ए माइनस बी, ऐसे हमने लिख दिया, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका सेकंड टर्म, फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड टर्म क्या है प्लस बी लिया, और सेकंड ब्रैकेट क्या है ए माइनस बी लिख दिया, ठीक है। ए में ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर, ए का बी में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा माइनस ए बी, प्लस बी है और ये है, ये क्या हो जाएगा प्लस ए बी, ठीक है। और ये माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। यदि ब्रैकेट के पहले प्लस का चिन्ह होता है तो अंदर का चिन्ह कभी भी नहीं बदलता है। इफ बिफोर ब्रैकेट द साइन इज पॉजिटिव एट द टाइम ऑफ ब्रेकिंग ब्रैकेट, साइन विल नो चेंज, साइन नहीं बदलता है, ठीक है। ये प्लस ए बी है, ये माइनस ए बी है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस प्रकार ये फार्मूला बन गया, ठीक, ये फार्मूला बन गया, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी, सेकंड ब्रैकेट में क्या हुआ बच्चों ए माइनस बी, ठीक है। यहां तक क्लियर, आगे बढ़े, यस सर, मिटा दे इसको। यस सर, अब देखिए ये चौथा है ना। जैसे हम एक ब्रैकेट में लिख दिया a प्लस 1 बाई ए का स्क्वायर, अब इसे सॉल्व करना है। इसकी मीनिंग क्या हो गई, इसको हम 2 टाइम्स लिख देंगे। देखो आप लिख दिया a प्लस 1 बाई ए फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट a प्लस 1 बाई ए, यहां तक लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम। नो सर, आगे बढ़े। यस सर, इसमें से पहले ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म ए, सेकंड ब्रैकेट ए प्लस 1 बाई ए, ठीक है। अब दूसरा टर्म क्या है 1 बाई ए, ये हमने 1 बाई ए लिख दिया, फिर यहाँ पे क्या है ए प्लस 1 बाई ए, ठीक। अब ए में ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर, अब ए का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बाई ए हो जाएगा। 1 बाई ए का ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 बाई ए का ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बाई ए है इंटू ए हो जाएगा। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बाई ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे ए से ए कैंसिल, ए से ए कैंसिल, ये अगले स्टेप में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 बाई ए स्क्वायर, है ना। इसको ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर, 1 1 मिलकर के कितना हो गया 2। इस प्रकार ये फार्मूला बन गया, क्या फार्मूला, यानी ए प्लस 1 बाई ए का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 2। इसको नोट डाउन कीजिए। मिटा दें, यस सर, मिटा दें। यस सर, अब इसके बाद जो है जैसे है ये कौन सा है नंबर 5 हाँ, 1
3 4 5 आपकी ये 5th है। बच्चों समझिए इधर, जैसे हमने लिखा a माइनस 1 बाई ए का होल स्क्वायर, a माइनस 1 बाई ए का होल स्क्वायर, इसकी मीनिंग हो गई, इसको 2 टाइम्स लिख दो, a माइनस 1 बाई ए फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट, a माइनस 1 बाई ए सेकंड ब्रैकेट, 2 टाइम्स हमने लिख दिया। अब इसमें से पहले ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म a है, a लिख लिया, a माइनस 1 बाई ए, और ये माइनस 1 बाई ए है, और ये a माइनस 1 बाई ए है। अब इसमें क्या होगा, a का a में मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो a बाई ए, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो a बाई ए, माइनस की साइन है, अंदर की साइन चेंज हो जाएगी, 1 बाई ए स्क्वायर। इतना नोट डाउन कीजिए, मिटा दें। यस सर। अब यहाँ पर a से a कैंसिल, इस a से a कैंसिल, ये हो गया a स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 बाई ए स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर माइनस 2। अब ये फार्मूला बन गया, ठीक, a माइनस 1 बाई ए का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर माइनस 2। इसको नोट डाउन कीजिए, मिटा दें। यस सर। अब इसके बाद जैसे ये क्या था, 5 था, 6, हमने जैसे लिखा पहले ब्रैकेट में a प्लस 1 बाई ए, सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस 1 बाई ए, इसका प्रोडक्ट करना है ना, इसमें a लिखेंगे, सेकेंड ब्रैकेट क्या है 1 माइनस ए, पहले ब्रैकेट का सेकेंड टर्म 1 बाई ए है, 1 बाई ए लिख लेंगे, है ना, a माइनस 1 बाई ए, ठीक। अब a में a का मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर आएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस a बाई ए हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a बाई ए, प्लस का चिन्ह है, अंदर की साइन चेंज नहीं होगी, ये हो जाएगा 1 बाई ए स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया a स्क्वायर माइनस 1 बाई ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला बन गया, यानी a स्क्वायर माइनस 1 बाई ए स्क्वायर, इसकी मीनिंग हो गई पहले ब्रैकेट में, फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस 1 बाई ए, सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस 1 बाई ए, ये आपका फार्मूला बन गया, इसको नोट डाउन कीजिए। लिख लिया, यस सर। मिटा दें। यस सर। अब जैसे इसका प्रोडक्ट करना है, अब कुछ एग्जाम्पल है, इसका हम प्रोडक्ट सिखा रहे हैं, जैसे x प्लस a है और सेकेंड ब्रैकेट में x प्लस b है, इसका मल्टीप्लाई करना है ना। इसमें क्या है, ये फर्स्ट ब्रैकेट है और ये क्या है बेटा, सेकेंड ब्रैकेट है, ये फर्स्ट ब्रैकेट है और ये क्या है, सेकेंड ब्रैकेट है। फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म x हमने ले लिया, सेकेंड ब्रैकेट x प्लस बी एट इट इज, ऐसे हमने लिख दिया। इसका सेकेंड टर्म है प्लस a ले लेंगे, फिर इसमें x प्लस बी ऐसे हमने लिख दिया, ठीक। x का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, x का b से मल्टीप्लाई करेंगे तो x b आएगा, a का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x a आएगा, a का b से मल्टीप्लाई करेंगे तो a b आएगा, क्लियर। अब ये हो गया, ध्यान समझिए, x स्क्वायर, x b और x a, x b और
यस ए में यक्स जो है क्या है, कॉमन है। यक्स को हम कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा बी प्लस ए यक्स प्लस ए बी। ठीक है, ये आपका सलूशन हो गया। इसको नोट डाउन कीजिए, ये 6 नंबर का हो गया। नहीं 7, ये नंबर 7 हो गया। इसको सॉल्व कीजिए बच्चों, मिटा दें। यस सर। 8 समझिए, जैसे है एक और है यक्स प्लस ए है और दूसरे ब्रैकेट में है यक्स माइनस बी। इसे सॉल्व करना है। इसमें से फर्स्ट ब्रैकेट का यक्स लिए, सेकंड ब्रैकेट यक्स माइनस बी हमने ले लिया। फिर इसका प्लस ए, फर्स्ट ब्रैकेट का ए, सेकंड ब्रैकेट का यक्स माइनस बी। यक्स में यक्स का मल्टीप्लाई करेंगे यक्स स्क्वायर, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे यक्स बी है, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा यक्स ए, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे ए बी। प्लस का चिन्ह होता है तो अंदर का चिन्ह नहीं बदलता है। यदि ब्रैकेट के पहले प्लस का चिन्ह होता है तो ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह नहीं बदलता है। ठीक है, तो ये बेटा हो जाएगा यक्स स्क्वायर। अब इसमें जो है हम क्या करेंगे, यक्स को कॉमन ले लेंगे। यक्स को जब कॉमन लेंगे, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाया, जब माइनस का चिन्ह लगाया यक्स हमने कॉमन ले लिया, ये क्या हो जाएगा बी माइनस ए और माइनस ए बी। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। क्लियर? एक स्टेप इसको हम और बढ़ा देते हैं, ध्यान समझिएगा। इसको हम अगर लिख दें यक्स स्क्वायर, अब इसमें से माइनस कॉमन ले लें, इसमें से जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस मिल करके क्या हो जाएगा प्लस, यानी ये हो गया a माइनस बी और यक्स को हमने यहाँ पे लिख दिया, ये माइनस ए बी हो गया। इसको उतार लीजिए, आगे बढ़े, यस सर। मिटा दें। यस सर। इसको ध्यान समझिए बच्चों। फर्स्ट ब्रैकेट में है यक्स माइनस ए, सेकंड ब्रैकेट में है यक्स प्लस बी। इसमें से हम यक्स लेंगे, सेकंड ब्रैकेट यक्स प्लस बी, फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड टर्म माइनस ए है, ये लिख दिया यक्स प्लस। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे यक्स का यक्स में, ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर और ये यक्स बी और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये यक्स ए। माइनस की साइन है, अंदर की साइन चेंज हो जाएगी, माइनस ए बी हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान समझिए, यक्स स्क्वायर, इसमें हम यक्स कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं, इसमें यक्स कॉमन लेंगे, ये आएगा बी माइनस ए यक्स माइनस ए बी। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा बच्चों, इसमें से हम माइनस कॉमन लेते हैं तो ये स्टेप हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस, माइनस कॉमन ले लिया, ये प्लस में चेंज हो जाएगा और ये जो b है ये माइनस में चेंज हो जाएगी, तो ये हो जाएगी a माइनस बी यक्स माइनस ए बी। ठीक, इसको नोट डाउन कीजिए। मिटा दें, यस सर। नोट कर लिया। यस सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यक्स माइनस ए
x माइनस ए x माइनस बी। इसको ध्यान समझिए, इस फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म x, दूसरा ब्रैकेट x माइनस बी, इसका माइनस ए, सेकंड ब्रैकेट x माइनस बी, है ना। इसका मल्टीप्लाई करेंगे x में x स्क्वायर और ये x बी, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा x ए, माइनस की साइन है, अंदर की साइन चेंज हो जाएगी, ये प्लस ए बी हो गया। ठीक है, अब x स्क्वायर इन दोनों में हम क्या करेंगे, x माइनस x, इसमें जो है माइनस x कॉमन ले लेंगे तो ये b माइनस ए, यहाँ पर हो गया x प्लस ए बी। इतना क्लियर? ठीक। अब इसमें क्या करना है, इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो ये माइनस ये प्लस में हो जाएगा, ए प्लस में और बी जो है माइनस में, एक्स प्लस ए बी। इतना क्लियर हुआ? फिर समझ लीजिए इसको, इसमें से हमने x लिया, सेकंड ब्रैकेट क्या था, x माइनस बी, इसका क्या है माइनस ए है, x माइनस बी, x में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, x का b में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स बी होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स ए होगा, और माइनस का चिन्ह अंदर चिन्ह बदल जाएगा, a का b में मल्टीप्लाई होगा तो ए बी हो जाएगा। ठीक। अब इसके बाद जो है थोड़ा सा यहाँ पे हमसे गलती हो गई, इसमें जो है हमने क्या किया, माइनस कॉमन लिया है, इन दोनों में माइनस कॉमन लिया है तो ये b प्लस ए होगा। क्या होगा, b प्लस ए होगा। ये स्टेप हम नहीं लिखेंगे, समझ में आया? इसमें से जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, b प्लस ए, और ये x और ये ए बी। मिटा दें इसको। यस सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस ए, दूसरा है x माइनस बी, हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक। इसमें से x लिया, सेकंड ब्रैकेट x माइनस बी, फिर हमने माइनस ए लिया, सेकंड ब्रैकेट x माइनस बी। इतना क्लियर? अब x में x का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, x स्क्वायर, x का b में मल्टीप्लाई करेंगे एक्स बी, माइनस की साइन है, अंदर की साइन चेंज होगी, ये एक्स ए प्लस ए बी। इतना क्लियर? अब इसमें एक्स स्क्वायर है, अब इसमें माइनस इसमें माइनस एक्स हम कॉमन ले रहे हैं, माइनस एक्स जब कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी प्लस ए बी। ठीक है। अब इसको इस तरह लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, एक्स को हम यहाँ पर रख देते हैं प्लस ए बी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर? इसको लगा लीजिए, मिटा दें। यस सर। अब इसके बाद कुछ फार्मूले हैं, इस पर ध्यान दीजिए, इसका भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, फार्मूला बनाएंगे। जैसे लिखा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसको फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे, ये फार्मूला बनेगा, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, अब ब्रैकेट में हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी, है ना। इसका मल्टीप्लाई कर सकते हो, यानी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये हुआ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी। मिटा दें। यस सर। यानी इसको प्रूव कर रहे, इसको प्रूव कर दें क्या? यस सर। चलो अच्छा, अब जैसे ये है
इसका सलूशन देखिए, जैसे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, इसे हम 2 टाइम्स लिखेंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हम लेट कर लेंगे, लेट बी प्लस सी इक्वल टू के। ये अगला स्टेप हो जाएगा a प्लस के का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा a स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2ak। क्लियर? अगले स्टेप में क्या होगा, a स्क्वायर प्लस के स्थान पर के को हमने क्या लेट किया है, b प्लस सी, यहाँ पर b प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस 2a के यानी b प्लस सी, ये लिख दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, a स्क्वायर, अब यहाँ पे b प्लस सी का होल स्क्वायर है, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2ab प्लस 2ac। ठीक है, अब ध्यान समझिए, इतना स्टेप क्लियर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, bc प्लस ab प्लस ac, ये तो लाना था, इसको लगा लीजिए, ये इसका सलूशन है। ठीक, ये जो फार्मूला हमने बताया ये इसका सलूशन है, इसको लगा लीजिए। बता दें? यस सर। इसी प्रकार और फार्मूले होते हैं, ये सब आप सबको याद करना है। a प्लस बी का होल क्यूब, ये होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। ठीक है, और a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब होता है, a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस b। ठीक है, इसी प्रकार और फार्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब, ये फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस b, सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये माइनस ab। और फार्मूला होता है, देखिए जैसे a क्यूब माइनस b क्यूब, फर्स्ट ब्रैकेट में a माइनस b, सेकंड ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। ठीक है, इसके बाद और फार्मूला, जैसे हमने लिखा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, है ना, ये फार्मूला होता है फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c, सेकंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस ab माइनस bc, फिर माइनस ca। ठीक, इसको लगा लीजिए। बिठा दें? यस सर। एक फार्मूला और होता है, जैसे है
एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी और है एक्स प्लस सी। इसका प्रोडक्ट करना है। ये आएगा एक्स क्यूब फिर ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी, फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर, फिर सेकेंड ब्रैकेट इसमें लिखेंगे ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी ए, ब्रैकेट बंद, यहाँ पर एक्स आ जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद ए बी सी, ये भी फार्मूला होता है, इसको भी नोट डाउन कीजिए। ठीक, आगे बढ़े, यस सर, बिठा दें। यस सर, अब बच्चों हम कुछ प्रोडक्ट की चर्चा करेंगे, है ना। जैसे है 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y का होल स्क्वायर सॉल्व करना है। तो इसकी मीनिंग क्या हो गई, 2x प्लस 2y को हम 2 टाइम्स लिखेंगे, 2x प्लस 2y। ठीक है, अब इसमें से हमने लिया 2x, सेकंड ब्रैकेट है 2x प्लस 2y, सेकेंड टर्म है यहाँ पर 2y, सेकेंड ब्रैकेट 2x प्लस 2y। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। आगे बढ़े, यस सर, 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, x का x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, 2 का 2 से मल्टीप्लाई किए 4, ये xy, फिर 2 का 2 से मल्टीप्लाई किए ये 4xy, और 2 2 जा कितना हुआ 4, y का y से मल्टीप्लाई y स्क्वायर, ये हो गया 4। इसको 4 हम इस तरह बना देते हैं, 4x स्क्वायर 4xy 4xy, ये मिलकर के 8xy प्लस 4y स्क्वायर, ये हो गया। इसको नोट डाउन कीजिए। बता दे बच्चों, यस सर, अब जैसे सॉल्व करना है, ये 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसे सॉल्व करना है। इसे हम बच्चों क्या करेंगे, 2 बार लिखेंगे, 2x प्लस वाई, फिर सेकंड ब्रैकेट 2x प्लस वाई। यहाँ क्लियर। अब इसमें से 2x ले लेंगे, दूसरा ब्रैकेट 2x प्लस वाई, फिर y लेंगे फर्स्ट ब्रैकेट का, सेकंड ब्रैकेट 2x प्लस वाई, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 4x स्क्वायर हुआ, और ये 2xy y का इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2xy, y का y से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा y स्क्वायर। इतना समझ में आया। अब यहाँ पर 4x स्क्वायर 2xy ऐड होकर के हो जाएगा 4xy, सेकंड ब्रैकेट सॉरी, फिर y स्क्वायर, ये आंसर हो गया। दिखाई पड़ रहा है, यस सर, बिठा दें, यस सर, उतार लिए। यस सर, इसके बाद है, जैसे ये है 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसे सॉल्व करना है। इसे क्या करेंगे, 2 टाइम्स हम ऐसे लिख लेंगे, 3x प्लस वाई एंड 3x प्लस वाई। ठीक है, अब इसमें क्या है, फर्स्ट ब्रैकेट यानी 3x लिया, दूसरा ब्रैकेट 3x प्लस वाई, फर्स्ट ब्रैकेट का सेकेंड टर्म y, दूसरा ब्रैकेट 3x प्लस वाई। ठीक, 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, x का x से x स्क्वायर, 3 का y से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3xy
फिर y का 3x से 3xy, y का y से ये क्या हुआ y स्क्वायर। अब इसको ऐड कर दीजिए 9x स्क्वायर 3xy 3xy मिल करके 6xy प्लस y स्क्वायर, ये आंसर हो गया। इसको उतार लीजिए, मिटा दें। यस सर। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x प्लस 3y, क्या है ये 4x प्लस 3y, 4x प्लस 3y का ये होल स्क्वायर है। इसको सॉल्व कर सकते हैं, ब्रैकेट में लिखा 4x प्लस 3y का होल स्क्वायर, इसे 2 टाइम्स लिखेंगे 4x प्लस 3y, फिर सेकेंड ब्रैकेट 4x प्लस 3y, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, ये 4x है, सेकेंड ब्रैकेट 4x प्लस 3y, पहले ब्रैकेट का सेकेंड टर्म है 3y, फिर दूसरा ब्रैकेट है 4x प्लस 3y, है ना। आप 4 4 जा 16, ये 16x स्क्वायर हुआ है, 4 3 जा 12xy। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12xy, ठीक है, 3 3 जा 9y स्क्वायर, ये हो जाएगा 16x स्क्वायर 12xy, यहाँ पर y होगा 12xy मिलकर के कितना हुआ 24xy, है ना, और ये 9y स्क्वायर, इसको लगा लीजिए, मिटा दे। यस सर। हो गया, यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। मिटा दें। यस सर। आप देखो, जैसे हम एक ब्रैकेट में लिखे a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में लिखे c प्लस डी, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, a लेंगे, पहले ब्रैकेट का a, दूसरा ब्रैकेट c प्लस डी, दूसरा टर्म है प्लस b लिया, फिर दूसरा ब्रैकेट c प्लस डी, इसका मल्टीप्लाई करना है। a का c से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा ac, a का d से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा ad, b का c से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा bc, b का d से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा bd, है ना। यानी ये प्रोसेस आपको ध्यान में रखना है, अगर इसी तरह आप सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसको नोट डाउन कीजिए, मिटा दें। यस सर। अब इसके बाद जैसे हम एक क्वेश्चन लिखते हैं 4x प्लस 3y का होल स्क्वायर, इसे सॉल्व करना है। इसको हम 2 टाइम्स लिखेंगे 4x प्लस 3y का, सॉरी 3y, दूसरे ब्रैकेट में 4x प्लस 3y, क्लियर। अब इसमें से 4x लिया, पहले ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट 4x प्लस 3y, है ना, प्लस ये क्या है 3y, दूसरा ब्रैकेट क्या है 4x प्लस 3y, ठीक। 4 का 4 मल्टीप्लाई करेंगे 16x स्क्वायर, 4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 12xy, है ना, ये 12xy, ठीक है, और 3 3 जा कितना हुआ 9y स्क्वायर, दिखाई पड़ा है। यस सर। अब यहाँ पर अगले स्टेप में हो जाएगा ये 16x स्क्वायर 12xy, ये हुआ 24xy प्लस 9y स्क्वायर, ये आंसर हो गया। इसको लगा लीजिए,
लगा लिए। यस सर। अब हम फार्मूले द्वारा बताएंगे, डायरेक्ट फार्मूला यूज करके इन क्वेश्चनों को लगाया जा सकता है। ठीक है, जैसे हमने लिखा पहला क्वेश्चन 7x प्लस 2y का होल स्क्वायर। अब इसे फार्मूले द्वारा लगाएंगे। पहले ब्रैकेट में 7x का स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में 2y का स्क्वायर, फिर 2 अपनी तरफ से 2 इंटू 7x इंटू 2y, है ना। ये क्या हो जाएगा 49x स्क्वायर, है ना। 2y स्क्वायर यानी 4y स्क्वायर प्लस 7 टू जा 14 टू जा 28 है 28xy। ये हुआ। अब इसको लगा लीजिए, ये फार्मूले द्वारा है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसके बार में हमने इसको सॉल्व किया। मिटा दें। यस सर। देखिए फार्मूला क्या है। फार्मूला आपका भी हम प्रूव कराए थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, इस फार्मूले से सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। इसकी मीनिंग क्या हो गई। अब इसे लिखेंगे 2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर, फिर प्लस 2 अपनी तरफ से x की वैल्यू 2x, सॉरी a की वैल्यू 2x, b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3y इंटू 3y कर दिया। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 2x का होल स्क्वायर मीन्स 4x स्क्वायर, 3y का होल स्क्वायर मीन्स 9y स्क्वायर, है ना। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 xy हो गया। समझ में आ रहा है। यस सर। इसको लगा लीजिए, मिटा दें। यस सर। जैसे अगला क्वेश्चन हमने लिखा 5x प्लस 2y का होल स्क्वायर। इसकी मीनिंग क्या हो गई, यानी ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है। इसके हिसाब से ये हुआ 5x का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5x इंटू 2y। ठीक, अब 5x का स्क्वायर क्या होता है 25x स्क्वायर, 2y का होल स्क्वायर मीन्स 4y स्क्वायर, है ना। 5 टू जा 10, 10 टू जा 20, ये 20xy आ गया। इसको लगा लीजिए, आगे बढ़े। यस सर। जैसे हमने लिखा 6x प्लस 3y, 6x प्लस 3y का होल स्क्वायर। इसकी मीनिंग क्या हो गई 6x का होल स्क्वायर, अब इसे 3y का होल स्क्वायर, और ये 2 इंटू 6x इंटू 3y। ठीक, अब ये क्या होगा 36 x स्क्वायर, है ना, और ये हो जाएगा 9y स्क्वायर, 6 टू जा 12, और ये हो गया 36 xy। इसको नोट डाउन कीजिए। समझ में आ रहा है। यस सर। मिटा दे। यस सर। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 10x प्लस 5y, 10x प्लस 5y का होल स्क्वायर। इसकी मीनिंग हो गई 10x का होल स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2ab यानी 2 इंटू 10x इंटू 5y। अब इसे सॉल्व करेंगे।
ये हो जाएगा 100x² और ये 25 y स्क्वायर और 10 टू जा 20 में 5 का मल्टीप्लाई कीजिए 100 ये 100x y हो गया। इसको लगा लीजिए, लग गया? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। मिटा दे। यस सर। प्रिय बच्चों, हम अपना लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। आने वाले समय में इसके आगे के पोर्शंस की चर्चा करेंगे। आपने हमारी बातों को सुना, समझा और नोट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।